नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021। अभिनेत्री वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किया गया सम्मानित। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में पश्चिमी सिंहभूम जिले में हुई दिशा की बैठक। केंद्र की फ्लैगशिप योजनाओं समेत अन्य कल्याणकारी योजनाओं की हुई समीक्षा। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह में केंद्रीय विद्यालय का किया उद्घाटन। कहा, विद्यालय के निर्माण से आधुनिक शिक्षा का मार्ग होगा प्रशस्त। हजारीबाग के इचाक थाना क्षेत्र स्थित लोटवा डैम में डूबने से 6 बच्चों की मौत। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जताया दुख। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की विमेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा, दिए कई महत्वपूर्ण निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। वर्ष 2021 के लिए प्रदान किए गए इन पुरस्कारों में 31 फीचर फिल्म श्रेणी में और 24 पुरस्कार नॉन फीचर फिल्म की श्रेणी में दिए गए। इस दौरान अभिनेत्री वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस मौके पर अभिनेता अल्लू अर्जुन को फिल्म पुष्पा द राइज के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, जबकि आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी और कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। वहीं पल्लवी जोशी को कश्मीर फाइल्स के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और पंकज त्रिपाठी को फिल्म मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। इस मौके पर अन्य लोगों के अलावा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिया है कि भारत को अब 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना और 2040 तक चंद्रमा पर पहले भारतीयों को भेजने सहित नए और महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखना चाहिए। श्री मोदी ने आज भारत के गगनयान मिशन की प्रगति का आकलन करने और भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों के भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि इस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए अंतरिक्ष विभाग चंद्रमा की खोज के लिए एक रोड मैप विकसित करे। इसमें चंद्रयान मिशनों की एक श्रृंखला, अगली पीढ़ी के लॉन्च यान का विकास, एक नए लॉन्च पैड का निर्माण और मानव केंद्रित प्रयोगशालाओं और संबंधित प्रौद्योगिकियों की स्थापना शामिल होगी। इधर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में आज पश्चिमी सिंहभूम जिले में दिशा की बैठक हुई। बैठक में जिले में संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। विशेषकर स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं पर जिले की स्थिति का आकलन किया गया। बैठक के बाद श्री मुंडा ने कहा कि हर घर नल जैसी योजना को फास्ट ट्रैक मोड पर चलाने की जरूरत है, जिसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। श्री मुंडा ने कहा कि केंद्र की फ्लैगशिप योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किया जा रहा है। उन योजनाओं से अधिक लोगों को लाभान्वित करने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। भारत सरकार के ऐसे फ्लैगशिप प्रोग्राम जो चल रहे हैं, उसके आदतन स्थिति की चर्चा करते हुए आगामी दिनों में जो अभी पुनः ज्वाला योजना प्रारंभ हुई है, इस जिले को अधिक से अधिक लाभ मिले। प्रधानमंत्री आवास जो बहुत सारे लोगों का छूट गया था, अभी भारत सरकार ने 75 लाख नए आवास की स्वीकृति दी है। वो सारे योजना का लाभ इस जिले को अधिक से अधिक मिले, कोई न छूटे। इस तरह की बहुत सारे विषयों पर चर्चा कारगर। और आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। पल में यहाँ, पल में वहाँ, बेरोक टोक ये जाए हर जगह, प्यार से पुकारे जो जहाँ, गाँव हो, कस्बा हो या शहर हो, या किसी प्रदेश की हो राजधानी, इनका नहीं है कोई सानी। ये है दूरदर्शन, ये है आकाशवाणी। घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल
देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज गिरिडीह जिले में रानी खाबा परियाना में केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार एक भारत श्रेष्ठ भारत के रास्ते पर चलकर सबका समग्र विकास करना चाहती है। उन्होंने कहा कि इस विद्यालय के निर्माण से आधुनिक शिक्षा का मार्ग प्रशस्त होगा। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि विद्यालय के अभाव में पिछले 17 वर्षों से जैसे तैसे पढ़ाई चल रही थी। उन्होंने कहा कि जल्द ही विद्यालय में शिक्षकों की कमी दूर की जाएगी। आज हमारे बच्चे शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्र में भी काफी आगे हैं, तो केंद्रीय विद्यालय के माध्यम से हर तरह की व्यवस्थाएं, हर तरह की सुविधाएं प्रदान की जा रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच एक भारत श्रेष्ठ भारत की है कि हमारे बच्चे भारत के हर एक राज्य की संस्कृति, सभ्यता, खान पान, रीति नीति को जाने, उसके लिए ये कार्यक्रम भी चलाया जाता है। और बहुत ही अच्छा केंद्रीय विद्यालय CBSE पैटर्न पे पढ़ाई होती है। आने वाले समय में भी जिला के लिए बहुत ही अच्छा मील का पत्थर साबित होगा। यहाँ से हमारे बच्चे अन्य हर एक क्षेत्र में जाएंगे। हजारीबाग जिले के इचाक थाना क्षेत्र के लोटवा डैम में आज 7 बच्चे डूब गए। इनमें से एक युवक को सुरक्षित बचा लिया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने 5 बच्चों का शव निकाल लिया है, जबकि एक बच्चे का पता नहीं चल पाया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सभी बच्चे हजारीबाग शहर से लोटवा डैम घूमने आए थे। राज्यपाल CP राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस घटना पर शोक संवेदना व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में झारखंड की मेजबानी में 27 अक्टूबर से आयोजित होने वाली विमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। और झारखंड महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी टूर लगातार जारी है। ट्रॉफी टूर आज सरायकेला खरसमा पहुंची, जहां जिले के विभिन्न खेल संघों के पदाधिकारियों और खिलाड़ियों ने भव्य स्वागत किया। मौके पर जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने ट्रॉफी का अनावरण करते हुए कहा कि हॉकी हमारे देश की शान है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से न केवल राज्य में खेल का वातावरण तैयार होगा, बल्कि हॉकी खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि एशियन गेम्स की तरह ही इस चैंपियनशिप में भी महिलाएं देश का नाम रोशन करेंगी। गौरतलब है कि झारखंड में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक एशिया के 6 देशों के बीच महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। और सिमडेगा जिले में बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए कई स्तरों पर काम किए जा रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा के साथ हमारे संवाददाता। सिमडेगा जिले में बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन और गैर सरकारी संस्था छोटा नागपुर कल्याण निकेतन की ओर से जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पिछले दिनों कोचेडेगा और गर्जा में रैली निकालकर लोगों से बाल विवाह पर रोक लगाने की अपील की गई। इधर समाहरणालय में आयोजित एक कार्यक्रम में बाल विवाह निषेध अधिनियम की जानकारी दी गई। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री अमर बाउरी को झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिल गया है। विधानसभा सचिवालय ने इस संबंध में आज अधिसूचना जारी कर दी है। विधानसभा के प्रभारी सचिव सैयद जावेद हैदर की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार श्री बाउरी को 16 अक्टूबर की तिथि से ही नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया गया है। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में दिसंबर महीने में हुए विधानसभा चुनाव के बाद से ही नेता प्रतिपक्ष का पद खाली था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की क्रिमिनल रीट याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया है। साथ ही अदालत ने निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है। न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 6 सप्ताह के बाद की तिथि निर्धारित की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021। अभिनेत्री वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किया गया सम्मानित। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में पश्चिमी सिंहभूम जिले में हुई दिशा की बैठक। केंद्र की फ्लैगशिप योजनाओं समेत अन्य कल्याणकारी योजनाओं की हुई समीक्षा। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह में केंद्रीय विद्यालय का किया उद्घाटन। कहा, विद्यालय के निर्माण से आधुनिक शिक्षा का मार्ग होगा प्रशस्त।
हजारीबाग के इचाक थाना क्षेत्र स्थित लोटवा डैम में डूबने से 6 बच्चों की मौत। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जताया दुख और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की विमेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा, दिए कई महत्वपूर्ण निर्देश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।